अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइनल ईयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन करनी है। आई नो कि आपके वाइवास जो हैं वो पेंडिंग है, बट आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वजह से मैं आपको सब्जेक्ट की गाइडलाइंस देना चाह रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं और इनकी क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज़ आपका फाइनल ईयर है, इसमें आपने इंजॉय भी करना है, मेमोरीज भी बनानी है अपनी फ्रेंड्स के साथ। लास्ट ईयर है इस वजह से, और आपने पढ़ना भी है, अपनी स्टडी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैं आपको ऐसी गाइडलाइंस दूंगी जिससे आप इजीली मतलब आप अपना फाइनल ईयर पास आउट कर जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, आपको मैं बताऊंगी कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करनी है। मतलब सब्जेक्ट तो आपके दिए हुए हैं ना, बुक्स कौन सी आपने लेनी है, कौन से चीज़ें आपने नोट्स में से करनी है और कौन सी आपने किस बुक से करनी है, ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी। और कौन सा काम करना है, कौन सी बुक से ज़्यादा करना है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी में ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी आपकी फाइनल ईयर की बुक्स हैं और इसमें से कुछ मिसिंग भी हैं। ठीक है, आपकी ये सारी बुक्स फाइनल ईयर की हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है इसकी प्रिपरेशन। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में। ठीक है, 5 में से आपके जो जिनका वाइवा होता है ना वो 2 हैं। उसमें से इमरजेंसी और प्राइमरी केयर जो है, एक इसका वाइवा होता है। ठीक है, 100 मार्क्स इसके थ्योरी के हैं, 100 इसके हैं प्रैक्टिकल के वाइवा के। तो टोटल 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपका। देन पीटी टू के 300 टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें से 150 आपके थ्योरी के होते हैं और 150 ही आपके वाइवास के हैं। तो इसकी आपने ज़्यादा अच्छी तैयार करनी है, बिकॉज इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। 300 मार्क्स गेन करने के लिए आपको इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सब्जेक्ट्स इसमें 4 बुक्स आ रही हैं और चारों आपने करनी है अच्छे से। देन आता है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स प्लस CBR, ये दोनों हैं, इसके 100 मार्क्स हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरी होती है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हेल्थ एंड वेलनेस, इसके 100 मार्क्स हैं, लेकिन इसका भी सिलेबस ज़्यादा है और इसमें ज़्यादातर जो है सप्ली वगैरह के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टफ है, मुश्किल है। उसके अलावा सर्जरी है, तो सर्जरी भी 100 मार्क्स की, इसका भी आपके पास कोई वाइवा नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होती है। तो ये जो है मार्क्स, इस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जो है एमरजेंसी आपने करनी है इस बुक से। ये एमरजेंसी क्या बुक होगी, आपके पास कैट क्रॉस आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही लेनी है आपने, इसी यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसकी बहुत ही ईजी बुक है। ठीक है, आसान सी बुक है। अगर आप इसको एंड पे भी करोगे ना, आपने पूरा साल नहीं पढ़नी, एंड में 2-3 महीने दे दोगे ना इसको, तो इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ आती है प्राइमरी केयर, एक्यूट केयर, वो भी आपके सिलेबस में उसकी ना दी हुई है। एक्यूट केयर हैंड बुक फॉर फिजिकल थेरेपी, वो आपने ले लेनी है। अगर आप बुक्स नहीं भी लेते, आपको जो क्लास में लेक्चर मिलते हैं उसके नोट्स बना लें, या फिर इसके अलावा क्या करें आप कि जो आपको US के स्लाइड्स मिलती हैं उनमें से कर लें, क्योंकि ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है इसका आता है। इसकी ना मैं आपको दिखाती हूँ, पेपर होगा मेरे पास यहाँ पे। ये अगर देखें आप, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं ना आपके प्राइमरी के प्राइमरी केयर और इमरजेंसी प्रोसीजर के। तो यहाँ पे आपके पास 3 SCQ जो हैं वो आए हुए हैं इसके प्राइमरी केयर के, एंड देन एक LEQ है। तो मेजर पोर्शन जो है आपका वो इसका है इमरजेंसी प्रोसीजर का, और माइनर पोर्शन जो है इसमें से आया। और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये पास पेपर आप 5 ईयर्स की उठाओगे ना, आपको यही मिलेगी। तो आपने क्या करना है इसके लिए, जैसे अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उठा लेते हैं ना, आप जस्ट देख लें, ये प्राइमरी केयर बहुत आसान है, आपने पीछे जो 5 सालों में पढ़ा है ना, बस उसी का ओवरव्यू है। अगर आप इसको नहीं भी करते, ठीक है, आप जस्ट पास पेपर कर लो, इसका मोस्टली पोर्शन जो है ना वो पास पेपर का आता है। इमरजेंसी टोटली पास पेपर है। ठीक है, आपने पास पेपर बहुत अच्छे से करनी है, देन इंपॉर्टेंट्स करनी है। और जो बुक है ना, ये छोटी वाली, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपके टोटल MCQs हो जाएंगे, SCQs भी, LEQs भी। और LEQ जो एक यहाँ से आता है ना, इसके लिए अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके प्राइमरी केयर के कर लिए, ठीक है, स्लाइड्स लो और स्लाइड से कर लो, दैट्स इनफ। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, आपको स्लाइड से नहीं होता, क्योंकि 5 बच्चे होते हैं, उनको स्लाइड्स में नहीं होता, स्लाइड रट्टे वाली हो जाती हैं थोड़ी, तो आप बुक ले लो और बुक से कर लो। जस्ट इंपॉर्टेंट करने, पूरा नहीं करना, पूरा सिर्फ इस बुक को पूरा कंप्लीट करना है। देन आते हैं PT2 में अब आपके हैं 4 बुक्स। ठीक है, इसमें आपने एक तो आपकी है यहाँ पे PT2 में, मैं लिख देती हूँ कार्डियो। ठीक है, कार्डियो नंबर 1। नंबर 2 पे आपकी आती है इंटेगोमेंट्री।
ठीक है, इंटेगो। नंबर 3 पे आप कर लो गायनी, ठीक है, और नंबर 4 पे न्यूरो। ये बुक्स हैं आपके पास। ये और 150 का इसका वाइवा है, 150 का ये थेरी का है। और जो वाइवे में है ना, मोस्टली कार्डियो सुनी जाती है, ठीक है, और न्यूरो सुनी जाती है। तो न्यूरो की आपको बुक मिलेगी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है फिजिकल रिहेबिलिटेशन ओसलेवान की, ठीक है। ये आपने ले लेनी है बुक। इसके 2 वॉल्यूम है, एक ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है, मेरे पास। सेकंड वॉल्यूम जो है इसका, ये दोनों वॉल्यूम से आपने करना है, क्योंकि आपका सिलेबस दोनों से कवर हो रहा है। इसकी भी स्लाइड्स होंगी आपके पास, लेकिन स्लाइड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना आपने, बिकॉज स्लाइड में बहुत थोड़ा दिया हुआ है। अगर आगे जाके आपने करना है इसका कोई भी MS करना है या MPhil करना है, तो ये आपके बहुत काम आएंगी। दैट्स वाई आपने इस बुक को ले लेना है, और आपने वाइवा भी देना है, तो इस वजह से आपको ये ज़रूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको, ये इसका ना वॉल्यूम 2 है, इसका ओसलेवान का, ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है। इसमें से भी आपने चैप्टर्स करने हैं, तो आपने दोनों वॉल्यूम्स ले लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसके लिए जो है कार्डियो, इंटेगो, गायनी, ठीक है, इन तीनों को आप अगर स्लाइड से कर लो, ठीक है, नोट्स मिलते हैं वहाँ से आप कर लो। इंटेगमेंट्री स्लाइड से अच्छी हो जाती है नोट्स से, और कार्डियो भी। गायनी के लिए आपकी जो MSK की बुक है ना, उसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं, वहाँ से आपने कर लेनी है, ठीक है, और उसके अलावा नोट्स से भी कर लेनी है, तो ये आपका हो जाएगा। ये मैंने नोट्स दिए हुए हैं ताकि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसके हैं, अगर आप देखें ये इसके इंटेगमेंट्री के हैं, ठीक है। इंटेगमेंट्री के नोट से अच्छी हो जाएगी। यहाँ से ना इसका कैसे पोर्शन आता है, दो क्वेश्चन जो हैं वो इससे आते हैं इंटेगमेंट्री से, 2 गायनी से, 2 इससे कार्डियोपल्मोनरी से, और 2 ही न्यूरो से आते हैं, ठीक है। डिवाइडेड होता है इस तरह। और LAQ भी ऐसे, एक न्यूरो से आ गया, एक गायनी से आ गया, तो एक या इंटेगमेंट्री से आता है या कार्डियोपल्मोनरी से, इस तरह डिवीजन होती है इसकी। तो इसको आपने ये नोट्स ले लेने हैं, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएंगे गायनी के। ये हैं, ये नोट्स हैं गायनी के। ये आपको अगर आप के लिए इजी हो ना, आप सीनियर से ले लो, ठीक है। आपके सीनियर्स के पास होंगे ये, अगर सीनियर्स से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी से ले लें आप उनसे, ठीक है। आप उनसे ले लें और आप फ़ोटोकॉपी करा लें इसको, या फिर आप स्लाइड्स ले लें, ठीक है, स्लाइड्स का प्रिंट निकलवा लें वहाँ से, ये आपको ईजी रह जाएगा, बाद में वरना आपको परेशानी होगी इसके लिए, तो ये आप ले लें। कार्डियो के लिए बुक भी मिलती है, अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो आप बुक से भी कर लें, लेकिन बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं, तो आपने यहाँ से कर लें। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, और पेपर में भी इसी के अकॉर्डिंग आता है, और पास पेपर तो बहुत अच्छे से करने हैं। न्यूरो मोस्टली पास पेपर से आती है, ठीक है। पास पेपर अगर आपने कर लिया तो आपका 50 to 70% पेपर जो है वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक CBR, 100 मार्क्स का है, ठीक है, छोटा सा है बिल्कुल। ये आपका इसके है, ये मैरिन एंड लव्ड, इसकी बुक है CBR की, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये आप इस बुक से करें, ठीक है। स्लाइड्स को और इसको मिक्स करके करना है, बिकॉज अगर इस बुक्स में ना बहुत इजी दिया हुआ है, यहाँ से आप रीड आउट करो, जस्ट आपको हो जाता है सिर्फ रीड आउट करने से। उसके अलावा स्लाइड से भी कर लो यहाँ से, क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन हैं जो यहाँ से कवर नहीं हो रहे, तो आप साथ में स्लाइड्स भी रखो। कुछ टॉपिक हैं, मैं बाद में आपको बता दूँगी कि कौन से टॉपिक आपने स्लाइड से करने हैं और कौन से बुक से करने हैं, ठीक है। ये इसको आपने करना है। और ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक के लिए ना आपने क्या करना है, वो आपको नोट्स मिलेंगे या स्लाइड्स मिलेंगी, ठीक है। बुक अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि आप नोट से कर लें। ये थोड़ा सा इसका रफ हो जाता है प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स का, बिकॉज आपने पिछले 5 सालों में इसके बारे में नहीं पढ़ा, आपके लिए एक न्यू चीज़ है, तो थोड़ी सी रफ और टफ होती है, और इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। आपने इसके लिए आपको ज़्यादा रिवीजन्स चाहिए, और उसके अलावा जो आपके क्लास के लेक्चर्स होते हैं ना, उसको आपने साथ साथ नोट करते रह जाना, क्योंकि वहाँ से कुछ आपको एडिशनल मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइड्स में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 3 पॉइंट्स एक क्वेश्चन के आपको लिखे हुए हैं, तो आपको 3 तो याद नहीं रहने ना, तो एक पॉइंट या 2 पॉइंट आप लिखते हो, फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए अच्छा है कि आप नोट्स बना लो। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें ना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को आपने 100% करना है, ठीक है। इसको आपने पूरा का पूरा करना है, सारे चैप्टर, और बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पोर्शन ज़्यादा आता है। हेल्थ एंड वेलनेस से जो है पोर्शन वो कम आता है।
इससे हेल्थ एंड वेलनेस से ना एक LEQ आता है, ठीक है। 10 to 20 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तब भी ये हो जाता है, बिकॉज इसमें इतना सारी वो आपने जो पास्ट ईयर्स में पढ़े हैं अपने पिछले सालों में 5 सालों में वही चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। तो अगर आप करते हैं तो आप ऐसा करें, इसकी बुक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बुक है आपके पास, कैथरीन रश ये थॉमसन, ये आपकी रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। इसको आप ले लें और इसमें से जस्ट आपने ये जो है ना मार्क कर लेने हैं चैप्टर्स, ठीक है, कौन कौन से सिलेबस में हैं। देन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने, सारे सिलेबस के ना करो आप, सिर्फ इंपॉर्टेंट करो, इसमें से तब भी कवर हो जाएगा और मोस्टली इसका पास पेपर से आता है, ठीक है। अगर आपने इसका करना है तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को अच्छे से करो। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में दिखाती हूँ आपको। ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्क्वाट के पावर्स, इसी से आपने करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको ब्लैक एंड वाइट सी है, ठीक है, थोड़ा सा करना इसको मुश्किल होगा इसमें से, लेकिन आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। सारा का सारा 100% करना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा पेपर आता है और इससे MCQs भी आते हैं। 3 सब्जेक्ट जो है ना आपने स्टार्ट से ही पकड़ लेने हैं, न्यूरो, ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और उसके अलावा सर्जरी, ये तीनों आपने साथ साथ करने हैं, ठीक है। उसके अलावा CBR ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक ये आपकी एंड में हो जाएगी। उसके अलावा कार्डियो है, इंटरमेंट्री है, ये आप एंड पे करोगे तो हो जाएंगे, एमरजेंसी भी हो जाएगी एंड पे, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है आपने साथ साथ पकड़ने हैं। और क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा है और थोड़ी सी मुश्किल है, तो इनको स्टार्ट से करोगे तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और मोस्टली इसकी रिविजन्स इसको ज़्यादा दो, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके इसकी रिविजन करो और टेस्ट में। देन आती है आपके पास लास्ट है सर्जरी। सर्जरी में जो आपकी रिकमेंडेड है ना, सर्जरी में 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है। जो थेरी है सिर्फ, इसका प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। और इसमें जो रिकमेंडेड है वो है लव एंड बैले, ठीक है, लव एंड बैले। लेकिन आपने अगर यहाँ से कर लेनी है, ये अब्दुल वहाब डोगर की बुक है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, इस तरह से, ये देख लें, ये अब्दुल वहाब डोगर की बुक है, ये आपने ले लेनी है, ठीक है। इसको अगर ले लेंगे तो यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। ये मैंने आपको सिस्टेमिक सर्जरी प्रूफ दिखाई है, इसके साथ इसका एक और एडिशन है, ठीक है। सिस्टेमिक के साथ आपको जनरल मिलेगी, आपने ज़्यादा पोर्शन मेजर जनरल से करना है, जनरल को स्टार्ट से ही अच्छे से करना है, ठीक है। और जो है सिस्टेमिक से आपका कम है सिलेबस थोड़ा सा, तो ये दोनों आपने बुक्स ले लेनी है और इसको साथ साथ करना है, और जितने ज़्यादा हो सकें इसके टेस्ट दें, टेस्ट से इसकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये थोड़ी सी मुश्किल है सर्जरी, इससे इसको आपने स्टार्ट से ही करना है। ये थे आपके टोटल सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई है इसकी और आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट रह गया या कुछ भी पूछना हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।